अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सीसीएम एकेडेमिया। आज केपीके बोर्ड क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबसे कहूँगा कि अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और अपने पेन और पेजेस अपने पास ज़रूर रखें ताकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप अलग सेपरेट पेज पे लिख सकें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इट वॉज अगस्त 7th 1947, ये 7 अगस्त 1947 था। वैन अ सिल्वर एयरक्राफ्ट, जब चांदी के रंग का जहाज सर्कल्ड ओवर, उसने ऊपर चक्कर लगाए द एयरपोर्ट एट माड़ीपुर कराची के हवाई अड्डे पर। जब उसने चक्कर लगाई, बात दरअसल ये होती कि जब कोई बड़ा लीडर किसी जहाज में आता है तो एयरपोर्ट पे सबसे पहले क्लियरेंस ली जाती है। क्लियरेंस के बाद ही जहाज को लैंड किया जाता है, ज़मीन पे उतारा जाता है। तो इसलिए ये बात की गई है कि उस जहाज में पहले आसमान में जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाए और जो कराची एयरपोर्ट था। इट वॉज वॉच्ड बाई अ वास्ट एक्साइटेड क्राउड वाइल स्मूथली लैंडिंग। ये देखा गया, यानी कि इसको देखा, वास्ट बहुत बड़े, एक्साइटेड पुरजोश क्राउड हुजूम ने, वाइल स्मूथली लैंडिंग, इसको आराम से, जब ये जहाज आराम से उतर रहा था तो इस जहाज को बहुत बड़े और पुरजोश अवाम ने देखा, क्राउड ने देखा। फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन was a tall and dignified man wearing a pure white शेरवानी। अच्छा, फर्स्ट टू स्टेप आउट, अच्छा यहाँ पर ये नहीं होगा कि जो पहले निकला, नो, फर्स्ट टू स्टेप आउट, सबसे पहले जिसने बाहर आना था, ये सबसे पहले जो बाहर आए क्या है, ऑफ द एयरप्लेन, जहाज से, मतलब जहाज से जो सबसे पहले बाहर आए was a tall, एक बहुत बड़े, एंड डिग्निफाइड बारोब, एक बावकार मैन, शख्सियत थे, वेयरिंग अ प्योर वाइट शेरवानी, जिन्होंने खालिस सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। एज सुन एज ही अपीयर्ड, जैसे ही वो जाहिर हुए, द होल क्राउड रोड, तमाम लोग जो है वो झूमने लग गए, विद वन वॉइस, या नारे लगाने लग गए, विद वन वॉइस, एक ही आवाज़ के साथ, क्या थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड एवरी वन पुश फॉरवर्ड टू वेलकम हिम, हर कोई आगे की तरफ बढ़ा उनका इस्तकबाल करने के लिए, टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल, और जितना मुमकिन हो सके उनके करीब होने के लिए। क्यों? इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली, उनको वाज़िया तौर पर देखने के लिए। फॉर हेयर वॉज देयर ग्रेट लीडर कायद आज़म, क्योंकि ये उनके एक अजीम रहनुमा कायद आज़म थे। द फाउंडर, बानी, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू कंट्री, और नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल थे। हेयर वॉज देयर लीडर, ये उनके वो अजीम रहनुमा थे। हु हैड वन पाकिस्तान फॉर देम, जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तान को फतह किया, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना। As he drove through the great sea of people, जब वो लोगों के बीच में से गुजरे, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, ड्राइव कहते हैं गाड़ी चलाने को, ड्रोव गाड़ी खुद तो नहीं चलाई थी, मतलब जब उनको लेके जाया गया, जब उनको लोगों के हुजूम में से लेके जाया गया, डेट स्ट्रेच, जो फैला हुआ था, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी, जो हवाई अड्डे से लेकर शहर तक फैला हुआ था, थ्रू ऑल द चीयर्स, उन तमाम मुस्कुराहटों में, एंड टीयर्स ऑफ जॉय, और खुशी के आंसुओं में, एंड नेवर एंडिंग स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, और ना खत्म होने वाले नारे जो थे पाकिस्तान जिंदाबाद के। द कायद आज़म शोड नो साइंस ऑफ हिज फीलिंग, कायद आज़म ने अपने एहसास को ज़रा भी जाहिर नहीं होने दिया। ही रियली डिड सो, कभी कभार ऐसा करते हैं। अब आगे जाके बताया जाएगा, एक्चुअली जब पाकिस्तान ले लेना इतना मुश्किल नहीं था, पाकिस्तान को हासिल करने के बाद जो मुश्किलात थी, असल में तो कायदे आज़म उसके लिए परेशान थे, वो भी आगे जिक्र आएगा। इफ़ ही फेल्ट प्राइड और जॉय इन वट ही हैड डन, जब कभी कभार वो फ़ख्र महसूस करते हैं या खुशी महसूस करते हैं अपने किए हुए काम के ऊपर, जहाँ जो काम वो कर लेते हैं, ही डिड नॉट लेट एनी बॉडी सी इट, वो किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने देते। मतलब अपनी फीलिंग, अगर कोई कामयाबी हासिल की है तो अपनी कामयाबी की जो खुशी है वो किसी के ऊपर कभी उन्होंने जाहिर नहीं होने दी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज इन द लाइफ ऑफ अ यंग नेशन, एक नौजवान कौम के शुरू की उस पुरजोश दिनों में, द मैन, एक आदमी, हु हैड मेड इट पॉसिबल, जिसने इसको मुमकिन कर दिखाया, रिमेन्ड काम, खामोश रहा, सीरियस, संजीदा रहा, एंड सोबर, और मुहज़्ज़ब अंदाज में रहा। हमारी तरह नहीं जैसा आजकल होने लग जाता है कि कोई भी नेशन की अगर बात की जाए, उनको कोई अगर अचीवमेंट मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, तो वो नाच गाना, ये वो, दाएं बाएं की बातें। लेकिन जो मुहज़्ज़ब लोग होते हैं वो अपनी अचीवमेंट को हासिल करके उसको सोबर वे में इंजॉय करते हैं। Perhaps
He was thinking of the million of the people who had become homeless. शायद वो उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे कि जो बेघर हो गए हैं। When India and Pakistan became separate countries, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग वतन बन गए। Perhaps he was thinking of the thousands. हो सकता है वो उन हजारों के बारे में सोच रहे हो who were being attacked, जिन पर हमला किया गया and killed और मार दिया गया on the roads and railways, सड़कों पर और रेलवे की लाइनों पर as they tried to reach their homeland, जब वो अपने वतन अपनी सरजमीन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो इस सरजमीन पर तो नहीं पहुंच सके लेकिन वो अपने आखिरी आराम का अपने आखिरी घर की तरफ पहुंच गए। There was much in those days of the violence to sadden जिना, मतलब उन दिनों में तशद्दुद भरे ऐसे बहुत से वाक़यात थे जो कायदे को परेशान करने के लिए काफ़ी थे। Who was a man of very strong feelings, जो कि बहुत पुख्ता एहसासात के मालिक थे। Although he rarely showed it, अगरचे वो कभी कभार ऐसा जाहिर करते थे। Yet those who were close to him, ताहम वो लोग जो उनके बहुत करीब थे on independence, आज़ादी के दिन, sometimes saw, कभी कभार देखा, for a few minutes, एक थोड़े से लम्हे के लिए a happy man, एक मुस्कुराता हुआ आदमी। Once he went to the balcony of the Governor House, एक मरतबा वो गवर्नर हाउस के बालकनी टेरेस जो होता है फ्रंट का जो एरिया होता है सामने हिस्से पर गए। फ्रॉम वेयर ही कुड सी विदाउट बीइंग सीन, अपने आप को जाहिर किए बगैर वो देख सकते थे, इनको लोगों को देख सकते थे। एंड एज ही लुक्ड ऑन द क्राउड, जैसे ही उन्होंने उस हजूम की तरफ देखा, स्टिल चीयरिंग, अभी भी मुस्कुरा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड, बाहर जो गलियों में खुशियाँ मना रहे थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुरा दिए। इन दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट में, कुड बी सीन अ वार्म हार्टेड मैन, एक पुरजोश दिल वाला आदमी देखा जा सकता था। बिहाइंड द स्टर्न कायदे आज़म, एक संजीदा कायदे आज़म के पीछे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दैट टाइम टायर्ड, मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके थे। एंड फॉर फ्रॉम द वेल का मतलब बीमार हो चुके थे। बट ही हैड द सेटिस्फैक्शन, लेकिन उनको इत्मीनान था, ऑफ नोइंग, ये जानते हुए, दैट के द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन, कि उनके हिस्से का बहुत ज़्यादा काम कर दिया गया है। बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, उनकी इरादे की ताकत, एंड लीडरशिप, और उनकी क़यादत से। अ पीपल, एक गिरोह, और वो लोग हु हैड वंस बीन अ डिफीटेड ग्रुप, कि वो जो कभी नाकाम तरीन ग्रुप हुआ करता था, ग्रोह हुआ करता था। विद लिटल टू होप फॉर, कि जो बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे। इन एन एम्पायर, एक ऐसी सल्तनत में, रूल्ड बाय द फॉरेन पावर, जिस पर बैरूनी ताकत का कब्जा था, बैरूनी ताकत की हुक्मरानी थी। हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट, मुसलमान रियासतों में से एक रियासत बन गई। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की 5वें नंबर की ताकत बन गई, 5वें नंबर की कौम बन गई। 70 million people who once had no country to call their own. 70 million means 7 करोड़ लोग। 7 million होता तो 70 लाख होता। कई जगह पे आप जो पढ़ाया 70 लाख पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये 70 लाख नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो कहीं ऑनलाइन ट्रांसलेशन वगैरह कभी देखी हैं, मतलब जो लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो 70 मिलियन को 7 लाख कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 7 करोड़ लोग जो कभी अपने कहने के लिए उनके पास एक मुल्क नहीं होता था, हैड बिकम अ नेशन, एक कौम बन गए। विद ग्रेट आइडियल्स, आला ख्यालात को लेकर, नज़रियात को लेकर, एंड ग्रेट फेथ, और एक पुख्ता ईमान, पुख्ता जज्बे को, पुख्ता ईमान के साथ जो है एक कौम बन गए। अ फ्यू डेज आफ्टर ही लैंडेड इन कराची, कुछ दिनों के बाद वो कराची एयरपोर्ट पर उतरे। मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों को बताया। क्या बताया? यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपनी इबादत गाहों में, टेम्पल्स ऐसे कहते हैं, मंदिरों को भी कहते हैं। ये जो जितने भी नॉन मुस्लिम की इबादत गाहें हैं, उनको टेम्पल्स के यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि आप अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हो। कॉलन, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हो। और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, या किसी भी इबादत गाह की तरफ जाने के लिए। इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस रियासत में। अब ये कॉलन लगा है ना, कॉलन का मतलब ही होता है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को साथ मिला दिया गया है। जैसे आप देखना, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, ये एक अलग क्लॉज है। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप, और ये भी एक अलग क्लॉज है। तो दोनों को आपस में मिलाने के लिए कॉलन का इस्तेमाल हुआ। और ये कॉलन के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा। फिर आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क की सही तरह से समझ आ जाएगी कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क
किस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो इस्तेमाल होता है। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब या ज़ात से हो। अब यहाँ पर डैश का इस्तेमाल हुआ है। अब ये डैश जो है इट मीन्स ये भी इसके ऊपर मैंने ये भी पंक्चुएशन मार्क है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आने वाले दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो ये डैश जो होता है ना, इसके 3 रूल्स होते हैं। इनमें से एक रूल ये है कि जब हम किसी चीज़ को स्पेस देते हैं ना, कि मतलब कोई पैराग्राफ स्किप कर देते हैं। अब ये कायदे-ए-आज़म का फरमान इतना सा तो नहीं था ना, कायदे-ए-आज़म का फरमान तो कह लें कि अगर रीड आउट किया जाए तो 3 to 4 पेजेस का बन जाता है। तो इट मीन्स कि ये डैश लगाकर हमने ये शो कर दिया कि इसके बीच में कायदे-ए-आज़म ने कुछ फरमाया है जो हमने स्किप कर दिया है। वी आर ऑल सिटीजन ऑफ वन स्टेट, हम एक रियासत के शहरी हैं, एक रियासत के रहने वाले हैं। He was of course reminding them, वो जाहिर सी बात है वो उनको याद करवा रहे थे। क्या याद करवा रहे थे? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, दैट ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई ग्रामेटिकल टर्म डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपके एक के पूछ लेने से जब आपको जवाब दिया जाएगा तो वो बाकी देखने वालों के लिए भी क्लियरेंस हो जाती है, उनको भी समझ आ जाती है। तो पार्टिसिपेट ज़रूर करें, ताकि जो है ना आपकी पार्टिसिपेशन जो है ना, असल में इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप जितनी डिस्कशन करते हैं, जितना ज़्यादा आप किसी बात को कुरेदते हैं, तो उतना ही ज़्यादा नॉलेज जो है वो एक्सटेंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर होऊंगा, जो है डैफोडिल, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।